जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का स्टडी जीत की इस यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों बहुत दिन बाद मिले हैं, आप सभी को नमन करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। बस कुछ ही देर में हम यहाँ पर भारत के प्रमुख शहर लेकर के आए हैं जो कि नदियों के किनारे बसी हुए, यानी किन किन नदियों के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ जो कि प्रमुख है। यह स्टैटिक जीके है और हर एक एग्जाम में आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है जो कि महत्वपूर्ण शहर है। इसे हम आज करने वाले हैं, वो भी जुगाड़ के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो ज़रूर देखिए, 2 मिनट 5 मिनट यदि आपके पास समय पर्याप्त है या आपके पास यदि कोई काम नहीं है, फुर्सत में देखिए, ना कि अपना काम छोड़ करके देखिए, क्योंकि समय महत्वपूर्ण है और समय आप उसी चीज़ में दें जो कि आपके हित में है, जो आपके फ़ायदेमंद में है, अन्यथा समय को बर्बाद ना करें। तो उससे पहले क्या कहना चाहेंगे, क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। होके मायूस ना यूँ शाम से ढलते रहिए, होके मायूस यूँ ना शाम से ढलते रहिए। ज़िंदगी भोर है सुबह से निकलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सुबह से निकलते रहिए। ठहरेंगे एक पाँव पर तो थक जाएंगे, ठहरेंगे एक पाँव पर तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही मगर अपने राह पर चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, इसी चंद शब्दों के साथ हम आज के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दिन के बाद मिले हैं, बस आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला शहर है गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोरखपुर भारत के किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह नदी है राप्ती नदी। एक बार में हम पाँच नदियों को याद करेंगे, यानी लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी। प्रयागराज गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी, जौनपुर गोमती नदी। इसको याद कैसे रखेंगे? एकदम बेहतरीन तरीके से, बस 5 सेकेंड 10 सेकेंड में एक पूरे को याद कर लेंगे। तो यहाँ पर गोरखपुर राप्ती नदी है, तो हम लोग या लड़की लोग, महिलाएं लोग, बस याद करने के लिए है। रात में भी गोरा होने के लिए, यानी जो सांवला रहती है, जो सांवला रहता है लड़का भी, तो रात में भी क्या करते हैं हम, जो यानी गोरा होने के लिए क्या करते हैं? रात में भी क्रीम लगाते हैं, विभिन्न प्रकार का क्रीम लगाते हैं। फेयर एंड हैंडसम, तो फेयर लवली, जो भी क्रीम हो। तो गोरा होने के लिए देखिए यहाँ पर गोर छिपा हुआ है, यानी गोरा होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रात में भी रो कर प तो दीर्घी का राप्ती है यहाँ, लेकिन प को हटा दीजिए तो रात हो जाएगा राती। तो यानी रात में भी गोरा होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रीम लगाते हैं। तो गोरखपुर राप्ती नदी, यानी गोरा होने के लिए रात में भी क्रीम लगाते हैं। अब देखिए लखनऊ गोमती नदी, यहाँ देखना है लख है, लख मतलब लाख टका यानी लाख रुपया। यहाँ देखिए गौ माता जो होती है, गौ माता, यदि हम एक गाय को खरीदते हैं तो कम से कम हमको एक अच्छी गाय खरीदने के लिए कम से कम लाख रुपया खर्च करना होगा, तब जाके हमको एक दुधारू गाय मिलेगी। तो यहाँ पर लखनऊ है, यानी गोमती, एक यदि अच्छी गाय हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग को कितना रुपया खर्च करना होगा? कम से कम लाख टका, यानी लखनऊ गोमती नदी। अब है प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का परावर्तित नाम है प्रयागराज गंगा नदी। देखिए यहाँ पर राज है, राज मतलब राजा लोग कहाँ स्नान करने जाएंगे? गंगा नदी। हम लोग भी कहाँ जाते हैं? गंगा नदी। मुंगेर जाते हैं, तो मानसी जाते हैं, तो बेगूसराय, सिमरिया, तो पटना गंगा की, हरिद्वार गंगा, यानी ऋषिकेश गंगा। तो गंगा नियरेस्ट हम लोग का जो शहर है वहीं जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए। तो राजा लोग भी कहाँ जाएंगे? गंडक में थोड़े जाएंगे स्नान करने के लिए, गंगा का चयन करेंगे। तो राजा लोग यानी प्रयागराज गंगा नदी, जो कि प्रयागराज किसका परावर्तित नाम है? इलाहाबाद का परावर्तित नाम है। और प्रयागराज भी काम है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। कन्नौज भी हो जाएगा गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी, जौनपुर गोमती नदी। कन्नौज को कैसे याद रखेंगे? जब हम लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, करने के लिए जाते हैं, कहते हैं हे गंगा मैया भूल चूक माफ़ कीजिएगा। यानी हम लोग जब जीवन में गलती करते हैं तो हम लोग माफ़ी मांगते हैं। तो गंगा स्नान के दरमियान हम लोग क्या कहते हैं? गंगा मैया भूल चूक माफ़ करी हो। तो यानी कान पकड़ के कहते हैं। देखिए कन्नौज में कान लगा हुआ है, कान हम बोल सकते हैं कौन यानी कान। कन्नौज यानी कान पकड़ के गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो कन्नौज गंगा नदी। कानपुर, देखिए कानपुर में भी कान है लगा हुआ, गंगा स्नान करने जाएंगे तो क्या करेंगे? सिमरिया में कान पकड़ के माफ़ी मांगेंगे, गंगा मैया माफ़ करी हो।
तो कानपुर गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी। जब हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा नदी में क्या होता है, बड़का बड़का यानी बड़ा बड़ा जहाज भी देखते हैं, बड़ा बड़ा नाव भी होती है वहाँ पे गंगा नदी में। तो वाराणसी देखिए यहाँ पर बारा लगा हुआ है, यानी वारा यानी बड़का, तो बड़ा बड़ा नाव बड़ा बड़ा जहाज देखने को मिलता है। कहाँ में, गंगा नदी में। वाराणसी गंगा नदी। जौनपुर गोमती, जौनपुर गोमती। इसको कैसे याद रखेंगे, गो मतलब यहाँ देखिए गोमती है, गो मतलब गाय, गो मतलब गाय, गो मतलब जब गौ मतलब गौ माता गाय। गाय को एक गाय यदि हम लोग पालते हैं यानी रखते हैं तो उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं कि उसका जो भी केयर है, देखभाल, वो हम कर लेंगे, चाहे गोबर उठाना हो या दूध निकालना हो, आराम से कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग के पास 100-150 गाय हो तो उसके लिए जोन रखना होगा, यानी हमारे जो मजदूर भाई लोग हैं उनको रखना होगा, यानी जोन, जोन लगा हुआ है, जोन। तो जौनपुर, जौनपुर जोन हम कब रखेंगे, जब गाय हम लोग ज़्यादा पोसेंगे, यानी गौ जब हम लोग ज़्यादा पालेंगे तो उसके लिए हमको जोन रखना होगा, जोन रखना होगा, यानी लेबर भाई को रखना होगा। जौनपुर गोमती नदी। चलिए यहाँ तक हो गया होगा मेरे ख्याल से, एक बार इसको मिटाया जाए फिर पढ़ा जाए क्या होता है। गोरखपुर राप्ती नदी, लखनऊ हो जाएगा गोमती नदी, लखनऊ गोमती, प्रयागराज गंगा, कन्नौज गंगा, कानपुर गंगा, वाराणसी गंगा, जौनपुर गोमती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा यमुना, इटावा यमुना, मथुरा यमुना, नई दिल्ली यमुना। चलिए यहाँ पर जो यमुना है, यमुना को मान लेंगे किसी लड़की का नाम है, यमुना किसी लड़की का नाम है, मान के चलिए यमुना किसी लड़की का नाम है। एक फिल्म भी है गंगा यमुना और सरस्वती। तो यहाँ पर यमुना मान के चलिए किसी लड़की का नाम है, और ठंडी का वैसे अभी समय जा रही है, यानी सीधा समझिए कि ठंडी बिल्कुल नहीं है। टोपी हम शौक से लगाए हैं। देखिए यमुना जो है लड़की की नाम है, तो यमुना नाम की लड़की क्या की है, एकदम आग के पास बैठी हुई है। ठंडी का समय है, आग के पास बैठी हुई है। कहाँ पे बैठी हुई है, आग के पास। आग के पास बैठेगी तो बैठने के लिए पीढ़िया चाहिए, लेकिन पीढ़िया नहीं है। तो कौन सी है बैठने के लिए, ईटा है। देखिए यहाँ पर ईटा लगा हुआ है, ईटा से इटावा। तो आग के पास बैठी हुई है, किस पर बैठी हुई है, ईटा पर बैठी हुई है। और क्या की है, अपने माथे पर हाथ रख के बैठी हुई है। कौन, यमुना माथा पर एकदम हाथ रख ले है। कौन रखने हैं, यमुना नाम की लड़की माथा पर हाथ रख के बैठी हुई है, आग के पास ईटा पर बैठी हुई है। क्यों बैठी है, उनका जो दिल नहीं लग रहा है, किसी कारण बस उनका दिल नहीं लग रहा है, इसलिए कहाँ बैठी है, आग के पास, एकदम अकेले ईटा पर बैठी हुई है, माथा पर हाथ रख के, उनका दिल नहीं लग रहा है। तो देख लिए आग पर बैठी है यमुना, सॉरी आग पर नहीं बैठी है, आग यानी आग ताप रही है, घुरा ताप रहे। ईटा पर बैठी हुई है यमुना, माथा पर हाथ रख के बैठी हुई है यमुना, दिल नहीं किसका लग रहा है, यमुना। तो यानी आगरा यमुना नदी, इटावा यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी, नई दिल्ली यमुना नदी। रिलेट करना है किसी भी तरह तो इसको मिटाया जाए, इसका सभी का आंसर क्या होगा, यमुना नदी, यमुना। अब देखिए अयोध्या सरयू नदी, अयोध्या सरयू नदी। अयोध्या हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ की प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं हाल ही में। किनका, प्रभु श्री राम जी का, प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं। हम लोग जब कभी मौका मिलेगा यदि अयोध्या घूमने जाएंगे तो सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करेंगे, उसके बाद राम भगवान को जाएंगे जल अर्पित करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अयोध्या हो जाएगा सरयू नदी, अयोध्या सरयू नदी। इसको वैसे याद कर लेना। हरिद्वार गंगा नदी, हरिद्वार फेमस प्लेस है इंडिया का। हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, अयोध्या हो गया, जितना भी धाम है। तो चलिए हरिद्वार भी हो जाएगा गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी। हरि का द्वार, कोनो भी भगवान का पूजा करने जाइएगा तो बेसिकली हम लोग गंगा स्नान करते हैं। हरि का पूजा करने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, तब उसके बाद हम लोग हरि का पूजा करेंगे, यानी भगवान का पूजा करेंगे। बद्रीनाथ, देखिए यहाँ भी नाथ, नाथ मतलब भगवान, तो बद्रीनाथ भी जाएंगे, नाथ मतलब भगवान, बद्रीनाथ भी जाएंगे तो गंगा स्नान करेंगे, तब ने भगवान का पूजा करेंगे, नाथ का पूजा करेंगे। याद करना ना है। कोलकाता हुगली नदी, कोलकाता का है हुगली नदी, इस याद कैसे रखेंगे, कोलकाता। किसी को जब हम लोग कॉल करते हैं यदि कोनो मन में बात है, दिमाग में बात है, घर में कोई भी घटना घटी हुई हो तो हम लोग क्या करते हैं, चुगलियों करते हैं, चुगलखोर बन जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का भी चुगली निंदा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष भावना मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष भावना, जलन की भावना, दुख दर्द तकलीफ दूसरों का, यदि हम किसी को देख कर जलते हैं, किसी को देख कर के ईर्ष्या करते हैं
तो ये क्या होता है, खुद को ही प्रभावित करता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमको ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, हम किसी को कॉल करते हैं तो चुगली भी करते हैं। कॉल, कोलकाता में क्या है, कॉल है, कॉल करते हैं तो चुगली करते हैं। चुगली से क्या रखेंगे, हुगली, चुगली से हुगली याद रखें। कोलकाता, हुगली नदी, अहमदाबाद, साबरमती नदी। अब हम क्या करते हैं, चलिए बताते हैं। अब हम डाबर आंवला यूज करते हैं, डाबर आंवला। क्या, हाँ। अब हम दवा के डाबर आंवला यूज करते हैं। डाबर से याद रखेंगे साबर, डाबर से साबर, साबरमती। तो यहाँ कैसे याद रखना है, यहाँ याद रखेंगे अब हम दवा के, यानी अब हम दवा के क्या यूज करते हैं, डाबर आंवला यूज करते हैं। डाबर आंवला केश तेल, प्रचार नहीं है, बस समझना है। तो अब हम दवा के डाबर आंवला यूज करते हैं, हालांकि हमको बालों कम में है तब पर भी यूज करते हैं। अब हम दवा के क्या यूज करते हैं, डाबर आंवला केश तेल यूज करते हैं। तो डाबर से क्या याद रखना है, साबर, यानी साबरमती, यानी अहमदाबाद साबरमती नदी हो गया। अब है कटक, महानदी, कटक का हो जाएगा महानदी। कोई बच्चा यदि महाखच्चर रहेगा, कोई बच्चा यदि महाखच्चर रहेगा तो उसको गोदी में लेकर यदि हम रखे हैं, एकदम खच्चरपनी कर रहा तो उसको पटकने का मन करने, यानी पटक दे, मन करेगा कि उसको हम पटक दे। महाखच्चर बच्चा को क्या करेगा, गोदी से मन करेगा कि उसको गोदी से हम क्या करें, पटक दे। तो कटक से बोलेंगे पटक, किसको पटक, जो कि महाखच्चर है, यानी महानदी, कटक महानदी, कटक महानदी, कटक महानदी। अब देखिए ये ब्रह्मपुत्र है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में। गुवाहाटी कहाँ है, असम में। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, और असम 7 भागों वाला राज्य है। तो डिब्रूगढ़ असम, सॉरी डिब्रूगढ़ हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसको इसी तरह याद कीजिए, नहीं तो ट्रिक तो हो ही न जाएगा। दोनों को इसी तरह याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर नर्मदा नदी, जबलपुर नर्मदा नदी। तो जबलपुर, जब हम लोग को भूख लगती है तो हम माँ को बोलते हैं कि माँ हमें भूख लग गई है, तो माँ क्या करती है, एकदम खाना बनाती है। तो रोटी बनाती है, गरम गरम जल्दी में बनने वाला चीज़, रोटी या पराठा जो भी हो। तो जबलपुर, जब हमें भूख लगती है तो माँ के पास जाते हैं, तो माँ खाना बनाती है, खाना में रोटी भुजिया बनाती है आलू का। तो रोटी बनाएगी तो नरम नरम न बनाएगी, तो नर्मदा। जब हमें भूख लगती है तो माँ नरम नरम रोटी, नरम 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 रोटी बना करके हमको खिलाती है। तो जब हमें भूख लगती है तो माँ हमें नरम नरम रोटी देती है। तो जबलपुर नर्मदा नदी, जबलपुर नर्मदा नदी। ग्वालियर है आगे, ग्वालियर। जब गर्मी का लेयर घटता है, यानी लेयर घट जाता है, तो कौन सी आता है, ठंडी, ठंडी का मौसम आता है। ठंडी का मौसम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडी में कंबल ओढ़ते हैं। कंबल से याद रखना है चंबल, कंबल से चंबल, यानी लेयर, यानी गर्मी का लेयर घटा तो क्या करते हैं, कंबल को हम लोग यूज करते हैं। तो कंबल से चंबल। अब है पटना, पटना याद करने वाला कोई बातें नहीं है, हम लोग आसानी से जानते हैं कि पटना किस नदी किनारे है, गंगा नदी के, पटना या गंगा चलना। विजयवाड़ा कृष्णा, विजयवाड़ा कृष्णा। जब हम लोग भोज खाने जाते हैं, तो होता क्या है, विजय यदि बहुत बड़ा है, विजय यदि बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हम लोग को वेट करना होता है कि सगरे घी चल जेते, घी पड़ जेते, तब हम लोग खाएंगे। बीच बीच में एकदम हम लोग का जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं, और हमें अपना खुद के आस पड़ोस के लैंग्वेज पर गर्व है। उसी लैंग्वेज के साथ हम लोग आस पड़ोस समाज में मिल के रहते हैं, बात करते हैं, सुख दुख बतियाते हैं। तो बात बोलने में अपना मतलब जो भी हम लोग का क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसको बोलने में हम लोग को गर्व होना चाहिए, ना कि घबराहट होना चाहिए, और लज्जा शर्म भी नहीं होना चाहिए। तो विजय, जब विजय बहुत बड़ा होता है गांव घर में या शहर में, तो हम लोग को वेट करना होता है कि सगरे घी पेड़ जीते तब न खेब हो। तो विजय हो से पहले हम लोग क्या करेंगे, विजय होने से पहले हम लोग भजन करेंगे। किसका भजन करेंगे, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, भजमन गोविंद। वैसे चलिए थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं, भजमन राधे राधे, राधे राधे, यानी विजयवाड़ा कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, यानी विजय होने से पहले हम लोग कृष्ण का भजन करते हैं। कहा गया घी के भूल चूक, तब विजय एकदम दिए दनादन सीटने लगते हैं। राजमुंदरी गोदावरी, राजमुंदरी गोदावरी नदी,
घर में यदि बेटी रहेगी, छोटकी बउआ रहेगी, तो हम लोग क्या कहते हैं, राजमुंदरी को राजसुंदरी भी कह सकते हैं। जो राजसुंदरी रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उसको गोद में लेके खिलाने का हम लोग काम करेंगे, यानी गोदी में रखेंगे। राजसुंदरी जो होगी घर में, उसको गोदी में लेके एकदम खिलाए, मतलब उसको खिलाते रहेंगे। तो राजसुंदरी या राजमुंदरी, गोदावरी नदी, ठीक है। श्रीनगर झेलम नदी, देखिए बहुत बढ़िया चीज़ बात है, आप लोग के हित में है। आप लोग जब कभी बाज़ार जाते होंगे, खास करके जिनका मतलब शादी हो चुका है, आप लोग जब बाज़ार जाते होंगे मार्केट से, मान के चलिए आपको बोला गया है कि आप ले लिए नारियल का तेल, आप ले लिए नारियल का तेल बाज़ार में, इधर से कॉल गया नहीं नारियल का तेल नहीं लेना है, डाबर आंवला लेना है, क्योंकि डाबर से सावर भी है यहाँ पर, डाबर आंवला तेल लेना है। तो आप मतलब पैकिंग कर चुके हैं, पैकिंग हो चुका है, दुकान वाले पैकिंग कर चुके हैं, फिर भी आप उसको कैंसिल कीजिएगा, पूरा खोल उल के उनको नारियल का तेल दे दीजिएगा और डाबर आंवला ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि श्रीमती की यदि कॉल गई, श्रीमती का कॉल यदि आपके पास गई तो आप अलर्ट हो जाइएगा, यानी सावधान हो जाइएगा। सावधान की घंटी आपके दिमाग में बज जाएगा, तो यानी सावधान हटी तो दुर्घटना घटी। श्रीमती जब भी कॉल करते हैं तो अलर्ट हो जाते हैं, कौन? पति महोदय। तो पति को अलर्ट रहना चाहिए अपने श्रीमती से, यानी श्रीनगर झेलम नदी, यानी हर बात को झेलना होता है, श्रीमती की हर बात को झेलना होता है, और झेलना भी चाहिए, और झेलने में ही तो मज़ा है, वहाँ पर प्यार है। तो चलिए, श्रीमती झेलम नदी, यानी झेलना पड़ता है हर बात को। श्रीमती या श्रीनगर झेलम नदी। सूरत ताप्ती नदी, सूरत कितना बढ़िया है, किसी का भी क्यों ना है, आज है कल नहीं रहेगा, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है ज़िंदगी में, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, परमानेंट नहीं होता, अस्थाई नहीं होता, वो अस्थाई होता है। ऐसा नहीं है कि अब परमानेंट नहीं होता है छोड़ छाड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। निभाने का प्रयास हर संभव 100% करना चाहिए, और वार्तालाप यदि होते रहता है तो रिलेशनशिप बना रहता है। तो चलिए, तो सूरत को धो करके नहीं पिया जाता है, और ना ही उसको तापा जाता है। सूरत को तापा नहीं जाएगा, परिवर्तनशील है, इस संसार ही परिवर्तनशील है, एक दिन परिवर्तन होना है, तो सूरत को तापा नहीं जाता है। तो सूरत ताप्ती नदी। होन्नावर श्रावस्ती नदी। जब हम लोग कहीं भोज खा करके आते हैं तो कहीं दूसरे गांव जाते हैं भोज खाने के, एकदम सभ्य बन के, संस्कारी बन के रहते हैं, जब ही अपना बस्ती में घुसते हैं तो हल्ला करने लगते हैं, होन्नावर से हल्ला कर, होन्नावर से हल्ला कर, हल्ला कर कहाँ? अपन बस्ती में, यानी श्रावस्ती में। तो होन्नावर श्रावस्ती नदी। उसके बाद नासिक गोदावरी नदी, नासिक गोदावरी नदी, नासिक गोदावरी नदी। नासिक को हम बोलेंगे नई सीख, नई सीख भी तो हमारे की लभी भाई, तो यानी नासिक को बोलेंगे नई सीख, नई सीख भी की करबो, गोदी से पटेक देबो, यानी गोदावरी नदी, गोदी से पटेक देबो, नासिक गोदावरी नदी, नासिक गोदावरी नदी। चलिए, उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ट्रिक की वीडियो 6 महीना मत है, लेकिन एक बार देख लिया कीजिए, लेकिन कोशिश करेंगे, कोशिश रहेगा कि कुछ ना कुछ डालते रहें। चलिए, एक बार रिवीजन हो जाए। उल्टे करें? नहीं, सीधे करेंगे। तो गोरखपुर हो जाएगा, एक बार बैक करके आप देख सकते हैं। गोरखपुर हो जाएगा राप्ती नदी, लखनऊ हो जाएगा गोमती नदी, उसके बाद प्रयागराज गंगा, कन्नौज गंगा, कानपुर गंगा, वाराणसी गंगा, जौनपुर गोमती, आगरा यमुना, इटावा यमुना, मथुरा यमुना, नई दिल्ली यमुना, अयोध्या सरयू, हरिद्वार गंगा, बद्रीनाथ गंगा, कोलकाता, हुगली, अहमदाबाद, साबरमती, कटक, पटक, महानदी, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र, जबलपुर, नर्मदा, ग्वालियर, चंबल, पटना, गंगा, विजयवाड़ा, कृष्णा, राजमुंदरी, गोदावरी, श्रीनगर, झेलम, सूरत ताप्ती, होन्नावर, श्रावस्ती, नासिक, नैशिक, पटेक दबो, नैशिक, गोदावरी, नैशिक यानी नासिक गोदावरी, नासिक हो जाएगा गोदावरी। चलिए, अच्छा लगा होगा तो बस आशीर्वाद दे दें, एक बार दिल से मुस्कुरा दें। वीडियो को क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, बस देखने का प्रयास करें। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी को पुनः एक बार नमन, प्रणाम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।